हुआ है। पूर्वांचली वोट को लेकर के आज पूरे दिन इतना प्रदर्शन क्यों हुआ है, क्यों इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ कि कितना बड़ा हिस्सा दिल्ली के चुनाव में पूर्वांचली वोटरों का है और उनकी अहमियत क्या है। तो अगर आप देखिए तो करीब करीब 15 से 20 सीटें ऐसी हैं, पर कितना उनका प्रतिशत कितना है पहले वो दिखा देते हैं पूर्वांचली वोटरों का। दिल्ली के अंदर कुल मतदाता हैं 1.5 करोड़, पूर्वांचली वोटर हैं करीब 40 लाख, यानी कि 25% वोटर दिल्ली का पूर्वांचली है। कुल सीट यहां है 70, पर उनमें से 17 से 20 ऐसी सीटें हैं जो कि पूर्वांचली या तो उसमें बड़ी मात्रा में है या फिर पूर्वांचली बाहुल सीटें हैं। कौन कौन सी वो सीटें हैं एक बार ये भी देख लेते हैं जल्दी से। ये 17 से 20 सीटें जिनमें पूर्वांचली वोटर है वो हैं विकासपुरी, मटियाला, द्वारका, करावल नगर, मॉडल टाउन, बुराड़ी, सीमापुरी, बादली, बदरपुर, पालम, संगम विहार। यानी कि एक तरीके से अवधेश जी पूरे दिल्ली में फैली हुई हैं, पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली खास तौर पर एक ऐसा इलाका है जहां पूर्वांचली वोटर बहुत बड़ी मात्रा में है। क्या जो अरविंद केजरीवाल ने बोला है उसका कुछ असर इन वोटरों पे, इन सीट पर होते हुए आपको दिख रहा है? देखिए, निश्चित रूप से उसका असर तो पड़ना ही चाहिए, लेकिन समस्या यहाँ दूसरी आती है। पहले इसका दो पहलू है। अभी चुनाव है, इसलिए चुनाव पर हम चर्चा अवश्य करेंगे। हम लोग उस समय, मैं और मेरी तरह अनेक लोग दिल्ली में उस समय आए जब लिबरलाइजेशन शुरू हो रहा था और अलग अलग कारणों से पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, जिसमें झारखंड भी है, और असम के क्षेत्र के लोग दिल्ली आते थे। और क्योंकि पहले बंगाल जाने की थी, बंगाल की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी थी, तो भारी संख्या में लोगों का लालू जी के समय, और जब यहाँ कल्याण सिंह की सरकार चली गई यूपी में, जब गुंडागर्दी शुरू हुई, माफियाओं का दौर शुरू हुआ, दंगे शुरू हुए और अतीक से लेकर मुख्तार अंसारी का राज चला, तो भाग भाग के लोग आए थे यहाँ। उस समय कठिनाई में भी थे। तो दिल्ली में नहीं, मैं बताया कि जैसे मुंबई में एक माइंडसेट था कि ये लोग जो पूर्वांचली आ रहे हैं ये गंदा रहने वाले हैं, ये भिखमंगे हैं, ये गरीब हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि बस से शुरू में मुझे यात्रा करनी पड़ती थी, दूसरी सवारी भी नहीं थी, तो तू बिहारी है क्या? तो इस प्रकार से एक गाली का भाव था। तो ये वोट के लिए भले हो, लेकिन एक भाव अंदर से रहा है इस देश के एलिट क्लास में। हालांकि उस समय भी जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े प्रोफेसर बिहार के थे, जो आज हिस्ट्री में जितनों का नाम है वो ज्यादा से ज्यादा सब बिहार से ही आए थे, और बड़े बड़े लोग काम कर रहे थे। ब्यूरोक्रेट्स यहाँ बड़ी संख्या में थे, जर्नलिज्म में लोगों का आना शुरू हो चुका था। इसके बावजूद था। तो ये इस समय कहना दिल्ली में, चाहे वो उस समय के जो लोग थे ना, वो मानते थे कि भाई बिहार के लोगों का इस सब के आने से हमारे यहाँ थोड़ा क्राइम बढ़ गया, गंदगी बढ़ गई। वो शीला दीक्षित ने भी एक बार स्टेटमेंट दिया था ऐसे ही। अच्छा, दिल्ली की परेशानी बढ़ी है बाहर से, बिहार से, और बाकी लोग आ गए हैं, फिर बड़ी हंगामा हुआ इस पर। ये जो मनीष सिसोदिया है, इन्होंने तो यहां तक कहा था कि यहाँ के कॉलेजों में इसलिए जगह नहीं मिलती है कि बिहार और उधर से दूसरी एरिया से इतने यहाँ स्टूडेंट आ जाते हैं कि दिल्ली के लड़के वंचित हो जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में और बाकी यहाँ के विश्वविद्यालय में एक नियम बनाना होगा कि यहाँ के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाए। तो ऐसी समय समय पर ऐसी आवाजें यहाँ उठती रही हैं। लेकिन अब चूंकि समस्या यह है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो है एनजीओ चला रहे हैं, एक्टिविज्म में है, पॉलिटिक्स में खूब एक्टिव रहते हैं। जगह जगह हर पार्टी के पॉलिटिक्स में आप देखेंगे तो स्टेट लेवल पर भी लोग होते हैं, चाहे बीजेपी हो, यहां तक कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी में। तो आधी लड़ाई आम आदमी पार्टी की पूर्वांचल के नेताओं ने लड़ी है और उनको जिताया है। तो अब एक समस्या होगी, लेकिन माइंडसेट है जो केजरीवाल जी के मुंह से निकला उस दिन। माइंडसेट ये माइंडसेट क्या है? रीना जी भी हमारे स्टूडियो में आ गई है। आ जाइए रीना जी, अब बताइए, पूरी माइंडसेट की बात हुई है तो क्या ये एक माइंडसेट है? पहले भी एग्जांपल दिया गया है कि भाई मनीष सिसोदिया ने बोला है, पहले शीला जी ने भी बोला है, और अब ऐसे अरविंद जी ने भी बोल दिया कि भाई फेक वोटर्स क्यों बोल दिया आपने यूपी बिहार के लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है और वो मुद्दे तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दिल्ली में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ पूर्वांचली भाई बहनों के खिलाफ बोला है, मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली में जितना पूर्वांचली भाई बहनों के लिए पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, किसी नेता ने नहीं किया। नहीं, काम की हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी आप माइंडसेट की बात कीजिए कि एक सोच ही ऐसी है कि भाई ये गंदे लोग हैं, ये फेक वोटर्स हैं। प्रेम शुक्ला तो कह रहे थे आप गालियां दे रहे हैं उनको। देखिए, मैं प्रेम शुक्ला जी को बताना चाहूंगी और मेरे हाथ में मैं लेके आई हूँ, ये देखिए रमेश विधूड़ी का बयान है और ये आप अपने स्क्रीन पे दिखाइए। रमेश विधूड़ी ने ये बोला है, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा देना चाहिए। इनके दूसरे
एक सांसद विजय गोयल ने बोला कि जो लोग दिल्ली में कॉमनवेल्थ का काम करने आए थे उन्होंने दिल्ली आके दिल्ली को स्लम बना दिया है, उनको दिल्ली से बाहर फेंक देना चाहिए। तो जो पूर्वांचलों की विरोधी मानसिकता है वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। हमने हमेशा सम्मान दिया है और अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए तो मैं उनको चैलेंज करती हूं, बताइए। हमने 12 कंप्लीट करने दीजिए, हमने 12 पूर्वांचली भाई बहनों को दिल्ली में एमएलए का टिकट दिया है, हमने उनको बराबरी का सम्मान दिया है, हमने उनको भागीदार बनाया है। आप बताइए आपने कितने पूर्वांचली भाई बहनों को दिल्ली में टिकट दिया है? और जो पूरा कच्ची कॉलोनियों में पूर्वांचल के भाई बहन रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में 10 साल पहले आप देखिए, 10 साल पहले नरक की जिंदगी होती थी। अरविंद केजरीवाल जी ने कच्ची कॉलोनियों में सड़क बनवाई, सीवर बिछवाया, वहां पे पाइपलाइन बिछवाई, वहां पे हमने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए। वो सारे काम से आज की तारीख में दिल्ली में पूर्वांचल के भाई बहनों को कोई अपशब्द नहीं बोल सकता। उससे पहले 10 साल पहले अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में चला जाता था टिकट मांगने तो ये बोलते थे बाहर निकलो यहाँ से, तुम बिहारी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आने की। ये तो इनकी मानसिकता रही है। ये क्या बात कर रहे हैं आज दिल्ली में।